नमस्कार बच्चों और बड़ों। आज रात के इस प्यारे से सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोने से पहले की इस मीठी सी शांति में चलिए आज हम सब समंदर की गहरी नीली दुनिया में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी जादुई कहानी को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो अपने अंदर जीवन की एक बहुत ही खूबसूरत सीख समेटे हुए है। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए या आराम से बैठ जाइए क्योंकि हमारा ये सफर अब शुरू होने वाला है। तो सोचिए, क्या हम समंदर की गहराइयों में जाकर वहां की सबसे खुशहाल मछली का सबसे बड़ा रहस्य जानने के लिए तैयार हैं? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा एडवेंचर है जो हमें दिखाएगा कि सच्ची खुशी असल में मिलती कहाँ से है। चलिए, लहरों के नीचे उस जादुई दुनिया में चलते हैं जहां हमारा आज का हीरो रहता है। नीले समंदर में बहुत बहुत गहराई में एक मछली रहती थी। लेकिन रुकिए, ये कोई आम मछली नहीं थी। ये पूरे महासागर की, जी हाँ, पूरे महासागर की सबसे खूबसूरत मछली थी। जरा कल्पना कीजिए, उसके शरीर पर नीले, हरे और बैंगनी रंग के ढेरों चमकते हुए स्केल्स यानी छिलके थे। और पता है सबसे खास बात क्या थी? उन रंगों के बीच में चांदी की तरह जगमगाते हुए कुछ जादुई स्केल्स भी थे। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। अपनी इसी जादुई खूबसूरती की वजह से सब उसे रेनबो फिश बुलाते थे। अब जाहिर सी बात है, जब कोई इतना सुंदर हो तो हर कोई उसके साथ खेलना चाहेगा, है ना? समंदर की बाकी सारी मछलियां उसकी सुंदरता देखकर एकदम हैरान रह जाती थीं। वो खुशी से उसे आवाज लगाती, आओ रेनबो फिश, हमारे साथ खेलो ना। लेकिन हमारी रेनबो फिश वो क्या करती? वो बस बड़े ही घमंड के साथ बिना कुछ बोले उनके पास से तैरकर निकल जाती। उसे लगता था कि वो उन सब के साथ खेलने के लिए बहुत ज्यादा सुंदर है। वो बस अपनी चमक दिखाती और आगे बढ़ जाती। फिर एक दिन एक बहुत ही प्यारी सी छोटी नीली मछली रेनबो फिश के पीछे पीछे आई। उसने बड़ी ही उम्मीद और मासूमियत से पूछा, रेनबो फिश, क्या तुम मुझे अपना सिर्फ बस एक चमकता हुआ स्केल दे सकती हो? उस बेचारी का तर्क भी बहुत सीधा था। रेनबो फिश के पास इतने सारे चमकदार स्केल्स हैं और वो इतने सुंदर हैं। उस छोटी मछली के मन में कोई लालच नहीं था। वो तो बस उस जादुई सुंदरता का एक छोटा सा हिस्सा पाना चाहती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि रेनबो फिश ने उसे एक स्केल दे दिया होगा। बिल्कुल नहीं। उसका जवाब बहुत ही कठोर और अहंकार से भरा था। उसने एकदम चिढ़कर कहा, मैं और अपना खास स्केल तुम्हें दूं? तुम खुद को समझती क्या हो? भागो यहां से। बाप रे! रेनबो फिश की इस कड़वी बात से वो छोटी नीली मछली एकदम सहम गई। वो बेचारी बहुत उदास होकर वहां से चली गई और जाकर अपने सारे दोस्तों को ये बात बता दी। और बस रेनबो फिश के इस एक बर्ताव ने समंदर में सब कुछ बदल कर रख दिया। अब जरा सोचिए, उन चमकदार स्केल्स का क्या फायदा अगर आपका कोई दोस्त ही ना हो? उस घटना के बाद किसी ने भी रेनबो फिश को अपने साथ खेलने के लिए नहीं बुलाया। जब भी वो वहां से गुजरती सब दूसरी तरफ मुंह फेर लेते। अब कोई उसकी तारीफ नहीं करता था। वो खूबसूरत तो थी, लेकिन अब वो पूरे समंदर की सबसे अकेली मछली बन चुकी थी। कितनी उदास कर देने वाली बात है ना? जब ये अकेलापन बर्दाश्त से बाहर हो गया तो रेनबो फिश ने एक स्टारफिश के सामने अपना दर्द बयां किया। उसने पूछा, मैं सच में इतनी सुंदर हूं, फिर भी कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता? स्टारफिश के पास इसका सीधा जवाब तो नहीं था, लेकिन उसने एक रास्ता जरूर सुझाया। उसने बताया कि आगे मूंगे की चट्टान के पार एक बहुत ही गहरी और अंधेरी गुफा है। वहां एक बेहद समझदार ऑक्टोपस रहती है। शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। तो बस रेनबो फिश उस अंधेरी गुफा की तरफ निकल पड़ी। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक दो चमकती हुई आंखों ने रेनबो फिश को घूरा। वो समझदार ऑक्टोपस थी जो अंधेरे से बाहर आ रही थी। अब सवाल ये था कि रेनबो फिश जो खुद पर इतना घमंड करती थी, क्या वो उस ऑक्टोपस की बात मानेगी? ऑक्टोपस ने अपनी गहरी, शांत आवाज में कहा कि लहरों ने उसे सारी कहानी बता दी है और वो जानती है कि रेनबो फिश इतनी दुखी क्यों है। ऑक्टोपस ने बड़ी ही गहराई से उसे एक सलाह दी। उसने कहा, बाकी सभी मछलियों को अपना एक एक चमकदार स्केल दे दो। हाँ, तुम समंदर की सबसे सुंदर मछली नहीं रहोगी, लेकिन तुम्हें ये जरूर पता चल जाएगा कि सच्ची खुशी क्या होती है। इतना कहकर ऑक्टोपस वहां से गायब हो गई। रेनबो फिश एकदम घबरा गई। मेरे इतने सुंदर स्केल्स, मेरी पहचान, मैं उन्हें किसी और को कैसे दे सकती हूँ? उसने मनी मन सोचा। उसे ये बात बिल्कुल नामुमकिन लग रही थी। वो इसी सोच में डूबी थी कि तभी उसे अपने पास पानी में एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। वो छोटी नीली मछली वापस आ गई थी।
उसने एक बार फिर बहुत ही प्यार से बस एक छोटे से स्केल की मांग की। इस बार रेनबो फिश का दिल थोड़ा पिघला। उसने सोचा, सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा चमकदार स्केल, अगर मैं दे भी दूं तो शायद मुझे इसकी कमी महसूस ना हो। और फिर बड़ी ही सावधानी से उसने अपना सबसे छोटा चमकदार स्केल निकाला और उस छोटी मछली को दे दिया। और जानते हैं स्केल देते ही क्या हुआ? एक जादू सा हो गया। वो छोटी नीली मछली खुशी के मारे झूम उठी, पानी में गोल गोल घूमने लगी और अपने नए चमकदार स्केल के साथ अठखेलियां करने लगी। उसे इतना खुश देखकर रेनबो फिश के अंदर कुछ बदला। उसे एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद प्यारा सा एहसास हुआ। एक ऐसी गर्माहट, एक ऐसी खुशी जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। वो बस शांत होकर उस छोटी मछली को खुशी से तैरते हुए देखती रही। छोटी मछली को इतना खुश देखकर समंदर की बाकी मछलियां भी वहां खिंची चली आईं। अब हर किसी को एक चमकदार स्केल चाहिए था। और इस बार रेनबो फिश ने कोई आनाकानी नहीं की। उसने खुशी खुशी अपने स्केल्स बांटने शुरू कर दिए। वो जितना बांटती गई, उसके अंदर की खुशी उतनी ही बढ़ती गई। अंत में उसके पास सिर्फ एक चमकदार स्केल बचा। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। वो ढेरों दोस्तों से घिरी हुई थी और पहली बार उसे लग रहा था कि वो सच में अपने घर में है, अपनों के बीच। है ना, ये एक बहुत ही प्यारी कहानी। समंदर की इस जादुई दुनिया से हम 3 बहुत ही खास बातें सीख सकते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि वो क्या हैं। रेनबो फिश के इस पूरे सफर से हमें जो 3 कदम सीखने को मिलते हैं वो है, पहला विनम्रता, दूसरा साझा करना यानी बांटना, और तीसरा सच्ची खुशी। आइए इन्हें बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहली सीख है विनम्रता यानी हम्बल होना। इसका मतलब है कि कभी भी किसी को खुद से छोटा या कम मत समझो। हम सब में कुछ न कुछ अनोखी बात होती है। कोई सुंदर है या किसी के पास बहुत अच्छे खिलौने हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो दूसरों से बेहतर हो गया। हमें हमेशा सबके साथ प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे रेनबो फिश को समझ में आया। दूसरी बड़ी सीख है साझा करना या शेयर करना। और शेयर करने का मतलब सिर्फ अपनी चीजें या खिलौने देना ही नहीं होता। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, अपना समय शेयर कर सकते हैं या बस एक प्यारी सी मुस्कान बांट सकते हैं। आपने देखा ना, जब रेनबो फिश ने अपने स्केल्स बांटे तो खुशियां कैसे जादू की तरह कई गुना बढ़ गईं। और हमारी तीसरी और सबसे जरूरी बात, सच्ची खुशी। असली खुशी इस बात में नहीं है कि हम कितने सुंदर दिखते हैं या हमारे पास कितनी सारी महंगी चीजें हैं। ये सब तो कुछ पल के लिए होता है। रेनबो फिश ने हमें सिखाया कि जब हम दूसरों को खुशी देते हैं, उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो हमारे अंदर जो खुशी पैदा होती है ना, वो सच्ची होती है और वो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब जब कल एक नई सुबह होगी तो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ कौन सी अच्छी चीजें शेयर करने वाले हैं? क्या वो एक मीठी सी मुस्कान होगी, किसी की मदद करना होगा या फिर किसी के साथ अपने खिलौने शेयर करना होगा? इसी प्यारे से सवाल और इस मीठी सी सोच के साथ हमारी आज की ये एक्सप्लेनर कहानी यहीं खत्म होती है। शुभ रात्रि और बहुत ही मीठे सपने।